जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का दर्शन करेंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कई दिनों तक मनाया गया और जब उन्होंने करवट बदली तो उनके करवट बदलने का भी उत्सव मनाया गया, अभिषेक उत्सव मनाया गया। जिस दिन उन्होंने करवट बदली उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई थी माँ यशोदा। यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वास्थ्य वचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, उन्होंने अपने पुत्र को सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। अब उस समय यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में लगी हुई थी, तो इसीलिए उन्हें वो भगवान श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे। तो अब उस वक्त क्या था कि भगवान श्री कृष्ण को एक छकड़े के नीचे सुलाया था। तो जैसे ही उन्होंने पाँव ऊपर नीचे उछलना शुरू किया तो वो जो छकड़ा था वो उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ थी और भी बहुत सारे बर्तन रखे थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए और सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, सब कुछ उलट गया। कहते हैं कि करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी सब, और माँ यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और सब गोपगण इस विचित्र घटना को देख करके व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित भी नहीं कर पाए कि ये हुआ कैसे। अब वहाँ पर कुछ गोप बालक खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने पाँव से इस छकड़े को उल्टाया। तो उन्होंने गोपियों से कहा कि कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उल्टाए। लेकिन अब बालकों की बात कोई माने नहीं कि इतना नन्हा सा शिशु किस तरह से इस छकड़े को उलट कर सकता है। कहते हैं कि उस छकड़े में एक राक्षस का निवास था, तो भगवान ने उस राक्षस को मुक्ति दी। अब यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लिया और ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाया और फिर उसे वे सुलाने लगी। और वहाँ पर जितने भी और अन्य गोप थे जो बड़े बलवान थे, उन्होंने इस छकड़े को सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान की और उस छकड़े की पूजा की। नंद बाबा ने बालक श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से शाम, रुक, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया, क्योंकि ये तो करवट बदलने पर अभिषेक करवाने का मनोरथ लिया था। तो उनका ये अभिषेक वाला उत्सव मनाया जा रहा था, तो उनका अभिषेक हुआ। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से हवन करवाया और ब्राह्मणों को अति उत्तम भोजन करवाया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सारी गौवें दान दी। उन गौं को पर वस्त्र पहनाए हुए थे, पुष्पमालाएं पहनाई हुई थी, सोने के हार सजे हुए थे और ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उस छकड़े को उलट करके और उस राक्षस को मोक्ष दिया। आइए अब हम दूसरी लीला का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि एक दिन की बात है, माँ यशोदा अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। एकदम से भगवान श्री कृष्ण का वजन चट्टान के समान भारी हो गया और वे इतने भारी हो गए कि माँ उन्हें गोद में ही नहीं उठा सकी। तो उन्होंने उनको
पृथ्वी पर बिठा दिया। और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और आश्चर्य में भी पड़ गई कि इस तरह से लल्ला का वजन कैसे बढ़ गया। लेकिन ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, क्योंकि तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था और वह कंस का सेवक भी था, और कंस की ही आज्ञा से वह बवंडर के रूप में वहाँ पर गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। अब उसने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया, लोगों के देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं काँप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक तो रज से ढक गया। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहाँ बिठाया था तो वहाँ देखा तो कृष्ण तो वहाँ थे ही नहीं। उस समय तृणाव्रत ने बवंडर के रूप से इतनी बालू उड़ाई, इतनी रेत उड़ाई, इतनी रज उड़ाई कि सभी लोग बेसुध हो गए। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र को न पाकर यशोदा जी को बहुत शोक हुआ और वे अपने पुत्र को, कान्हा जी को याद कर करके बहुत दुखी होने लगी, बहुत रोने लगी और वे धरती पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हुआ तब यशोदा जी के रोने का शब्द दूसरी गोपियों ने सुना तो वे दौड़कर आ गईं। अब नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बहुत दुख होने लगा। आंखों में आंसू आ गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। अब इधर तृणाव्रत ने बवंडर रूप से भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया। तब उनके भारी बोझ को वो संभाल नहीं सका और संभाल न सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया और वो ज़्यादा अधिक दूर नहीं जा पाया, ज़्यादा चल नहीं सका। तृणाव्रत ने अपने से भी भारी श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझा और श्री कृष्ण ने तृणाव्रत को ऐसा पकड़ रखा था कि जैसे उसका गला ही दबा दिया। और गला दबाने की वजह से वो जो असुर है उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसकी बोलती बंद हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बालावस्था में ही तृणाव्रत का भी उद्धार किया। अब जैसे ही उसके प्राण पखेरु उड़े तो वह धड़म करके जमीन पर गिरा, व्रज की भूमि पर गिरा। अब वहाँ जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि विकराल दैत्य आकाश में एक चट्टान पर गिर पड़ा है, तो उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। तो उन गोपियों ने देखा कि उस तृणाव्रत जो राक्षस है उसकी छाती पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ये देखकर सारी गोपियाँ एकदम अचंभित रह गईं और झटपट भागी और भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें भगवान को माता की गोद में दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। यह देख करके माँ यशोदा और सारी गोपियाँ अत्यंत आनंदित हो गईं। वे कहने लगीं, ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर भी जीता जागता वापस आया है और इस हिंसक दुष्ट राक्षस को मरना पड़ा, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर वे ये भी सोचने लगी कि हमने ऐसा कौन सा तप या भगवान की पूजा की, कहीं कोई प्याऊ बनवाई, कहीं कोई कुआं बावली बनवाई, बाग बगीचे बनवाए, कोई यज्ञ किया, कोई दान दिया, कुछ जीवों की भलाई की। पता नहीं हमने ऐसा तो क्या पुण्य कर्म किया है कि जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी वापस आ जाता है। हर बार राक्षस इसे मारने की कोशिश करते हैं, मारने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि यह बालक जीवित वापस लौट आता है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घट रही हैं, तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने ये सोचा कि वसुदेव जी ने जो बात बताई थी कि आजकल गोकुल में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं,
तो वे वसुदेव जी के बारे में भी सोचने लगे और उन्हें मनोमन धन्यवाद करने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को 2 बार अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने पहली बार कब दर्शन करवाया था। एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने प्यारे लल्ला को अपनी गोद में लेकर के और उन्हें बहुत वात्सल्य से, बहुत प्रेम से उन्हें देख रही थी, उन्हें स्तनपान करा रही थी। और जब बालक कृष्ण का पेट भर गया तो उन्होंने ज़ोर से जम्हाई ली, मतलब जो उबासी कहते हैं वो ली कि भाई अब उन्हें नींद आ रही है। तो जैसे ही उन्होंने जम्हाई ली तो माता यशोदा ने क्या देखा कि उनके मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। और उन्होंने पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा। तो यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वे अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। तो इस तरह से भगवान ने पहली बार पूरा ब्रह्मांड माँ यशोदा को दिखाया था। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार और अन्य बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।